हेलो बच्चों, होप आप सबको वीडियो समझ आ रही होंगी। अब हम मेंसुरेशंस के फार्मूलेस के बाद मेंसुरेशन के ऊपर बेस क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब आपको एरिया और पैरामीटर मैंने बहुत कुछ फार्मूलेस में क्लियर कर दिया था कि व्हाट अबाउट एरिया एंड व्हाट अबाउट पैरामीटर। अब आप इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट हैव सेम पैरामीटर्स। मींस जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जब मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में जब हम उसका पैरामीटर निकालते हैं तो दोनों का पैरामीटर क्या है, सेम। तो मैंने ये फिगर ड्रॉ करी है, ये गिवन है आपको क्वेश्चंस में। इसमें एक स्क्वायर शेप का रेक्टेंगुलर फील्ड है और एक स्क्वायर शेप का फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है। इन दोनों का शेप तो अलग है, बट ये कह रहे हैं जब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं दोनों अलग अलग शेप्स का, तो वो क्या है, हमें इक्वल दिया हुआ, हैव सेम पैरामीटर। तो इनका पैरामीटर तो हम बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और ये बताने के बाद इन्होंने ये बोला है कि आप बताओ कि एरिया किसका लार्जर है। मीन्स पैरामीटर जो है इनका वो तो सेम है, बट आप एरिया बताओ कौन ऑक्यूपाइड ज्यादा कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर को समझने की जरूरत है। स्क्वायर शेप के फील्ड में हमें एक साइड दे रखी है 60 मीटर और जो रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है उसकी एक साइड दे रखी है 80 मीटर। तो आप ये देखिए, एरिया निकालने के लिए हमें ब्रेथ भी चाहिए होती है। हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ नहीं है, तो अब इसको हम यहाँ पे हमें ब्रेथ चाहिए, इसलिए हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम पैरामीटर पे वर्क करते हैं जहां पर इन्होंने इक्वल बताया। इट्स लाइक अ इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको पता है क्या होती हैं। इसमें हम इक्वेशंस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उस वाले शेप के ऊपर जाते हैं। हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप गिवन है। स्क्वायर शेप के लिए साइड चाहिए होती है, वो हमारे पास गिवन है। तो हम साइड ऑफ स्क्वायर लिख देंगे 6 मीटर विच इज गिवन। ये हमें गिवन है। अब आप देखेंगे, हम पता करेंगे सबसे पहले कि इसका पैरामीटर कितना है। जब हमें इसका पैरामीटर कितना है पता होगा तभी हम इसको इसके इक्वल कर सकेंगे ना, स्क्वायर को रेक्टेंगुलर फील्ड के इक्वल। तो पैरामीटर कितना है, 4 मल्टीप्लाई साइड हमें पता है, हमने इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का निकाल लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये आ गया मेरे पास पैरामीटर। अब मैं इसका एरिया भी निकाल सकती हूँ स्क्वायर का। स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमारे पास इसका एरिया भी आ गया स्क्वायर फील्ड का। अब हमें ये बोला गया कि जो स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के पैरामीटर के इक्वल है। तो मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विच इज गिवन। ये हमें हिंट दिया हुआ, हमें बताया गया क्वेश्चन में। अब आप देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यूज कर लेंगे हम। और ये दोनों क्या है, इक्वेशन बन गई है हमारी। जिस इक्वेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे इक्वेशन के बेस से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है। हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ। किसकी ब्रेथ, रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ। तो मैंने फॉर्मूले में हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन नहीं है, बट हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सभी को। तो आपको पता है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और अपोजिट साइड जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 240 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 को 240 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 120 मीटर। इसके बाद 80 ब्रेथ से प्लस हो रहा है, अपोजिट साइड जाएगा तो साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से 80 माइनस करेंगे, अब हमारे पास ब्रेथ आ गई 40 मीटर।
जैसे ही हमारे पास ब्रेथ आती है, अब हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। इसमें हमने एरिया निकाल लिया आगे। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का क्या होगा, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आप लेंथ और ब्रेथ को पुट कर देंगे फॉर्मूलाज में, आपके पास एरिया आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक विच एरिया इज मोर, किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर फील्ड का एरिया ज्यादा है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर। स्क्वायर फील्ड का एरिया ग्रेटर है, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। मतलब मिसेस कौशिक जो है उसके पास एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है और उसके अंदर वो एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर रही है मिडल में, बीच में। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड हाउस, और उस हाउस के अराउंड, यानी कि अराउंड यही ना पेरीमीटर, बाहर उसने क्या बनाना है, एक गार्डन बनाना है। आपको इस वाले गार्डन का कॉस्ट निकालनी है कि जब हम उस पर ग्राउंड बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर एरिया में अगर हम गार्डन बनाते हैं तो वहां पर कॉस्ट 55 पर मीटर स्क्वायर आ रही है। तो हमें टोटल एरिया पता होगा गार्डन का कितना है, तभी हम बता पाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लॉट है मिसेस कौशिक के पास, उसका एरिया कितना है। टोटल एरिया हमें पता होगा प्लॉट का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चेक करा जो मिसेस कौशिक है उसके पास टोटल एरिया ऑफ प्लॉट कितना है। तो स्क्वायर शेप का है, तो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर शेप का साइड मल्टीप्लाई साइड विच इज 25 मीटर। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है मिसेस कौशिक के पास, 625 मीटर स्क्वायर, ये उसके पास एरिया है। अब इस एरिया के अंदर वो क्या बना रही है, एक हाउस बना रही है। हाउस आप देखिएगा पिक्चर में रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। स्क्वायर शेप के घर प्लॉट में वो अंदर रेक्टेंगुलर शेप का घर बना रही है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ हाउस। हमने पहले पूरे प्लॉट का एरिया निकाल लिया, अब हम देखेंगे उसमें से हाउस कितने एरिया में बन रहा है। तो हमें यहाँ पे हाउस का लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ। अगर हमें शेप नहीं कंफर्म होती तो हम ये देखते हैं कि जहां पर लेंथ और ब्रेथ दी होती है, इसका मतलब ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप की एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमें दी है 20 मीटर और ब्रेथ हमें ये गिवन है 15 मीटर। तो हाउस का एरिया कितना आ गया, 300 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि आपको गार्डन के लिए एरिया पता करना होगा। अब हम टोटल प्लॉट का एरिया पता है, हाउस का एरिया पता है। अब हम टोटल प्लॉट के एरिया में से जब हाउस का एरिया माइनस कर देते हैं तो जो बाकी बचा होता है ये एरिया, ये क्या होता है, हमारा गार्डन एरिया। हम गार्डन एरिया को निकाल लेंगे। टोटल एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस कर देंगे टोटल हाउस एरिया, हाउस का जो टोटल एरिया उसको। तो प्लॉट का एरिया कितना आया था हमारे पास, 625, और हाउस का एरिया कितना आया था हमारे पास, 300। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास गार्डन का एरिया आ गया 325 मीटर स्क्वायर। अब हमें 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में गार्डन बनाते हैं तो जो गार्डनर है वो कितना कॉस्ट आ रही है, कितना कॉस्ट ले रहा है हमसे, 55 रुपीज। तो हमारे पास गार्डन का एरिया कितना है, 325। तो 325 को 55 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, कितने रुपीज हमें देने पड़ेंगे अपने 325 एरिया के गार्डन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए, रुपीज 17,875 रुपीज।